सभी को जय माता की। पूर्णमासी का व्रत कब आरंभ करना चाहिए, पूर्णमासी का व्रत कब उठाना चाहिए और पूर्णमासी के व्रत में क्या क्या नियम हैं, पूर्णमासी के व्रत में कितने दीपक जलाने चाहिए, पूर्णमासी के व्रत में किन किन भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, पूर्णिमा के व्रत में शास्त्र विधि के अनुसार हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा के व्रत में उद्यापन कब करना चाहिए, पूर्णिमा के व्रत में क्या हम नमक खा सकते हैं, पूर्णिमा के व्रत को क्या निर्जल रह के रखना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप जो ये तथ्य सुन रहे हैं ये नारद पुराण और स्कंद पुराण से लिए गए हैं, इसलिए शास्त्र के अनुसार पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। और पूर्णमासी का व्रत कब आरंभ करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत कब उठाना चाहिए, कब से इसका शुभारंभ करना चाहिए, तो नारद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्णिमासु चैत्राद्यो व्रतानि समुपारभेत, अर्थात पूर्णमासी का व्रत चैत्र की पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। और इसमें क्या हम नमक खा सकते हैं। पूर्णिमा का जो व्रत है ये चंद्रमा से संबंधित व्रत है। किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, किसी के मन में उदासी है, डिप्रेशन है, वो व्यक्ति यदि पूर्णिमा का व्रत करेगा, क्योंकि वेद में लिखा है चंद्रमा मनसो जाता, क्योंकि चंद्रमा मन के देवता हैं, मन के कारक हैं, इसलिए आपको चंद्रमा से संबंधित आपकी कुंडली में कोई विकार है, दोष है, तो पूर्णिमा का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने यशोमती मैया को बताया था कि जो स्त्री अपने पुत्र की लंबी आयु चाहती है, अपने पति की लंबी आयु चाहती है, अपने घर में सुख समृद्धि चाहती है, जो नारी अपने बच्चों के जीवन से कष्ट को दूर करना चाहती है, अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली देखना चाहती है, अपने पति का जीवन लंबी आयु और सुख समृद्धि से भरा देखना चाहती है, तो हे यशोमती मैया, मैं स्वयं श्री कृष्ण आपको बता रहा हूं, मां उसके लिए पूर्णिमासी का व्रत सर्वश्रेष्ठ वरदान सिद्ध है। इसलिए पूर्णिमा के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। और देखिए भगवान पूर्ण है, संसार में और कुछ भी पूर्ण नहीं है, इसलिए शास्त्र कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते, अर्थात भगवान ही पूर्ण है। और जब भगवान की इस पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो हम भी उस पूर्ण परब्रह्म से जुड़कर हम भी अपने जीवन को परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए पूर्णिमा के व्रत की इतनी बड़ी महिमा कही गई है। इसलिए पूर्णिमा के व्रत को शास्त्र विधि के अनुसार रखना चाहिए। तो पूर्णिमा का जो व्रत है, इस दिन आपने अपने सर को नहीं धोना है, नाखून बाल कभी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूंछ भी कोई काटना सर्वथा वर्जित कहा गया है। इसलिए पूर्णिमा का जो व्रत है उससे एक दिन पहले आप अपना सर धो लें। अब प्रश्न उठता है कि पूर्णिमा का व्रत कौन कौन रख सकता है। पूर्णिमा का व्रत माता पिता दोनों रख सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत विद्यार्थी रख सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत बहनें कुंवारी कन्याएं रख सकती हैं। मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमासी का व्रत सर्वसिद्ध व्रत है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 3 व्रत श्रेष्ठ कहे गए हैं। एक एकादशी का व्रत है, दूसरा सोमवार का व्रत है और तीसरा पूर्णमासी का व्रत है। इसलिए पूर्णमासी के व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो पूर्णमासी के व्रत में हमें मां लक्ष्मी का पूजन करना है नारायण के साथ में, और माता पार्वती का पूजन करना है भगवान शंकर के साथ में। पूर्णमासी के दिन भगवान को क्या भोग लगाएं, तो पूर्णमासी के दिन भगवान को गौ माता के दूध की चावल डालकर खीर बनाकर भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। पूर्णमासी के व्रत को क्या निर्जल रख के रहना चाहिए। शास्त्र तो कहता है आपने जल भी नहीं पीना, तो इस विधि के अनुसार में बिना जल के आपको व्रत रखना है। लेकिन शास्त्र यह भी आज्ञा देता है कि आप सामर्थ्यवान नहीं है, निर्जल नहीं रह सकते, तो आप फलाहार रह करके व्रत करें, लेकिन नमक का सेवन ना करें, अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। और संध्या के समय जब रात्रि को चंद्रमा को अर्घ आप दे दें, जो आपने खीर का भोग लगाया है, तो एक समय अर्घ देने के बाद में आपको मीठे अन्न का आप भोग स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। उस अन्न को, मीठे अन्न को खा सकते हैं। नमक का परित्याग करने का विधान इस व्रत में कहा गया है। तो पूर्णिमा के व्रत में, पूर्णमासी के व्रत में प्रातःकाल सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान के अपने मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लेकर, एक फूल लेकर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने
शंकर भगवान मां पार्वती के सामने व्रत का संकल्प लें। हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा का व्रत रख रहा हूं या रख रही हूं। प्रभु, आप मेरे इस पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण करें, स्वीकार करें और फिर उस जल को भगवान के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद में घर में गौ माता के घी का दीपक जलाए, बड़ी भाव श्रद्धा से भगवान का पूजन करें। पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, सफेद पुष्प अर्पित करें, बड़े भाव से आरती करें और स्मरण रहे इस दिन दूध से बनी हुई कोई चीज भगवान को भोग के रूप में अर्पित करनी चाहिए। आपने यदि खीर बना ली, मखाने की खीर बना ली, तो आप उसको दिन में ग्रहण कर सकते हो। अगर यदि चावल की आपने दूध की खीर बना ली तो उसको शाम को अर्घ देने के बाद में भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में आपको एक पीतल के लोटे में दूध लेकर के, जल लेकर, गंगा जल लेकर, सफेद पुष्प लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान के शिवलिंग के ऊपर में उस दूध को अर्पित करें और दूध से बनी हुई मिठाई बर्फी का भोग लगाएं और फिर एक दीपक भगवान शंकर के मंदिर में जगाए, एक दीपक लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जलाए और फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की 4 परिक्रमा करके, नमस्कार करके अपने घर को आए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो यही प्रार्थना आप अपने घर के पूजा कक्ष में करें। तो यदि आपने पूर्णिमा का व्रत आरंभ किया है तो पहले पूर्णिमा के व्रत में आटे से बना हुआ एक गौ माता के घी का एक दीपक जलाएं, दूसरी पूर्णिमा आएगी तो 2 दीपक जलाएं, तीसरी पूर्णिमा को 3 दीपक, जब चौथी पूर्णिमा का व्रत आएगा तो 4 दीपक। इस प्रकार आपको 32 पूर्णिमा के व्रत करने हैं। 32 पूर्णिमा के व्रत जब पूर्ण होते हैं तो उसके बाद में उद्यापन कर सकते हैं या आप और जितनी सामर्थ्य आप रखें। व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए? व्रत के उद्यापन का विधान तो इस प्रकार है कि 32 पूर्णिमासी का व्रत आपने रख लिया तो आप तब तक इस व्रत को रखते रहिए जब तक आपके बेटे का विवाह नहीं हो जाता। और जब आपके बेटे की पत्नी आ जाए तो अपने बेटे की पत्नी को उस व्रत का मोक्ष सौंप करके आप फिर इस व्रत का उद्यापन कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपके बेटे की पत्नी इस व्रत को रखे। ऐसी महिमा शास्त्रों ने कही है। और पूर्णमासी के व्रत में जब रात को चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन करके विधि के अनुसार अर्घ देना चाहिए, जो विधि बहुत ही साधारण है। केवल आप हमारे इस YouTube चैनल में उस विधि को जान सकते हैं कि चंद्रमा का पूजन कैसे करें, चंद्रमा को अर्घ दें। और याद रखना, यदि पूर्णमासी का आपने व्रत रखा है और आपने पूर्णिमा के व्रत में विधि के अनुसार चंद्रमा की पूजा नहीं की और चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया तो आपका पूर्णमासी का व्रत अधूरा है, अध्वर है, उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। स्मरण रखना, केवल जो ये विधि है केवल 1 मिनट की विधि है। आप उसको, इस वीडियो को एक बार देख लेंगे कि अर्घ किस प्रकार देना चाहिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसलिए श्रद्धा से, भाव से आप व्रत रखिए। और एक बात का विशेष स्मरण रखना कि पूर्णमासी के व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। पूर्णमासी के व्रत में जो भगवान श्री कृष्ण ने मां यशोदा को इस पूर्णिमा महात्म को सुनाया था उसको अवश्य सुने। धनेश्वर ब्राह्मण की कथा अवश्य सुने। जो हमने अपने YouTube चैनल में ये महात्म की कथा डाली हुई है उसको एक बार सुन लें। आप उसको सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर अपने पूजा कक्ष में बैठकर उसको भगवान को सुनाएं। आपको याद नहीं होता तो आप उस कथा को मोबाइल में लगाकर 5, 10, 20 बार आप सुनेंगे तो आपको वो कथा याद हो जाएगी। और उसको स्मरण करके, याद करके भगवान को अवश्य सुनाना। फिर देखना आपकी पूर्णिमा के व्रत का कितना बड़ा फल मिलता है, कितना बड़ा प्रभाव मिलता है। पूर्णमासी के व्रत करने वाले व्यक्ति को, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है, संतान की लंबी आयु होती है, संतान के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, संतान के जीवन में तरक्की ही तरक्की बच्चे प्राप्त करते हैं। उनके जीवन के सारे विघ्नों का हरण भगवान कर लेते हैं। पति की लंबी आयु होती है, पति के जीवन में सुख, समृद्धि और घर के अंदर अतीव शांति और सदा खुशियों से झोलियां भरी रहती हैं। इसलिए इस पूर्णिमा व्रत की विधि को आप अपने सज्जनों तक, जिसको आप सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम करते हैं, सनातनी लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। सभी को जय माता की।